एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2024 में पूछे गए एंटोनम। तो बेसिकली 40 के आसपास हम यहाँ पर एंटोनम पढ़ेंगे जो कि एसएससी सीपीओ 2024 में पूछे गए थे और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आने वाली स्विफ्ट सीजीएल के लिए एंड एमटीएस एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले सिनोनिम एंड इडियम एंड फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसएससी सीएचएसएल एंड सीपीओ के अपलोड कर दिए गए हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर रीड कर सकते हैं। तो जो पहला एंटोनम है वो है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? यानी कि एक जैसा, यानी कि कोई चीज़ समान रूप में होना। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है यानी कि कोई चीज़ समान होना, एक समान होना, यूनिफॉर्मिटी कहलाता है। अगर इसके एंटोनम की बात की जाए तो एंटोनम हो जाएगा इसका वैरायटी। वैरायटी क्या होती है? वैरायटी का मतलब होता है यानी कि विविधता, यानी कि जो समान नहीं होती उसको बोलते हैं वैरायटी, यानी कि विविधता होती है। तो यूनिफॉर्मिटी का एंटोनिम हो जाएगा वैरायटी। ग्रेट बोलते हैं महान को, कोई कितना महान है उसको बोलते हैं ग्रेट। एंड सेंचुरीज क्या होती है? सेंचुरीज बोलता है बेसिकली अभ्यारण्य जो होते हैं, अभ्यारण्य जो होते हैं उसको बोलते हैं सेंचुरी। एंड फाउंड क्या होता है? फाउंड होता है प्राप्त करना या फिर पाया जाना किसी चीज़ का, तो फाउंड कहलाता है। तो यूनिफॉर्मिटी का एंटोनिम हो जाएगा वैरायटी। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जमना। फ्रीजिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जमना कहलाता है फ्रीजिंग। तो इसका एंटोनिम पूछा गया था एसएससी में, वो था समरी। क्या होता है? समरी। समरी का मतलब होता है यानी कि गर्मी से रिलेटेड है। वो समरी नहीं है, वो है सारांश होता है समरी, लेकिन ये समर से रिलेटेड है। समरी यानी कि गर्मी से रिलेटेड है। बात की जाए गिनोइंग। गिनोइंग होता है यानी कि कुतरना। क्या कहलाता है? गिनोइंग कहलाता है कुतरना कोई चीज़। एंड वी रिस्क, विरिस्क होता है यानी कि कोई चीज़ कितनी तेज है, रैपिड है यानी कि तेज है। एंड ट्रॉपिकल होता है, ट्रॉपिकल बोलते हैं बेसिकली उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को। किसको बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय को बोलते हैं ट्रॉपिकल। तो फ्रीजिंग का हो जाएगा समरी। नेक्स्ट है एग्जर्ट। एग्जर्ट मतलब होता है कोई चीज़ प्रयोग में लेना या फिर प्रयोग में लेना, उसको बोलते हैं एग्जर्ट। अगर बात की जाए एसएससी द्वारा एंटोनिम पूछा गया था उसका रिलैक्स। रिलैक्स मतलब होता है कोई चीज़ आराम से पड़ी रहना। कोई चीज़, एक चीज़ होती है प्रयोग में लेते रहना और एक होती है रिलैक्स, यानी कोई चीज़ आराम से पड़ी हुई रहना। तो रिलैक्स हो जाएगा एग्जर्ट का एंटोनिम। बात की जाए इमर्ज की। इमर्ज होता है यानी कि कोई चीज़ प्रकट होना। इमर्ज क्या कहलाता है? किसी चीज़ का प्रकट होना इमर्ज कहलाता है। स्ट्रेस होता है तनाव, स्ट्रेस बोलते हैं तनाव को। एंड क्राउच क्या होता है? क्राउच होता है यानी कि झुकना कोई चीज़, तो क्राउच बोलते हैं किसी चीज़ के झुकने को। तो एग्जैक्ट का सिनोनिम हो जाएगा रिलैक्स में। मोनोटोनस क्या होता है? मोनोटोनस बोलते हैं बेसिकली किसी चीज़ की नीरसता को या फिर उदासीनता को मोनोटोनस बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? यानी कि इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग होता है यानी कि किसी चीज़ में रुचि लेना या फिर इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है। तो मोनोटोनस का एंटोनिम हो जाएगा इंटरेस्टिंग। बात की जाए थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग होता है यानी कि कोई चीज़ धमकी भरी हुई है। थ्रेटनिंग होता है किसी को धमकाना या फिर डराना। पियोस क्या होता है? पायस होता है यानी कि कोई चीज़ धार्मिक है। पायस क्या होता है? यानी कि कोई चीज़ धार्मिक है, उसको बोलते हैं पायोस। एंड प्रीकैरियस। प्रीकैरियस होता है यानी कि कोई चीज़ स्थिर नहीं है, अस्थिर है, यानी कि अस्थिर। तो प्रीकैरियस का हो जाएगा अस्थिर। तो मोनोटोनस का हो जाएगा एंटोनम इंटरेस्टिंग। थ्रेटनिंग होता है धमकी भरा, एंड पायस होता है धार्मिक, एंड प्रीकैरियस होता है अस्थिर। नेक्स्ट है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब होता है कोई चीज़ कितनी गहरी है। प्रोफाउंड क्या कहता है? यानी कि किसी चीज़ का गहरा होना या फिर डीप होना। डीप मतलब भी गहरा होता है। बात की जाए इसके एंटोनम की, प्रोफाउंड की, तो इसका हो जाएगा सैलो। सैलो मतलब होता है यानी कि ऊपरी जो पार्ट होता है, ऊपरी पार्ट होता है यानी कि उछला हुआ पार्ट जो होता है, सैलो। बात की जाए अकल्ट की। अकल्ट मतलब होता है यानी कि कोई चीज़ गुप्त है। अकल्ट क्या कहलाता है? कोई चीज़ सीक्रेट है, गुप्त है। इन्वेंटिव। इन्वेंटिव बोलते हैं यानी कि कोई चीज़ आविष्कार से संबंधित है, कोई चीज़ आविष्कारशील है, तो उसको बोलते हैं इन्वेंटिव। तो प्रोफाउंड का हो जाएगा एंटोनिम सैलो। बात की जाए कंफ्यूजिंग की। कंफ्यूज क्या होता है? कंफ्यूज होता है यानी कि किसी चीज़ को भ्रमित करना। किसी चीज़ को भ्रमित करना कहलाता है कंफ्यूजिंग। एंड इसको एंटोनिम हो जाएगा यानी कि गाइडिंग। गाइडिंग क्या होता है? यानी कि मार्गदर्शन करना या फिर किसी को रास्ता दिखाना। गाइडिंग हो जाएगा यानी कि किसी को रास्ता दिखाना।
गाइडिंग। जर्नी क्या होती है? जर्नी बोलते हैं बेसिकली किसी चीज़ की यात्रा करना, जर्नी कहलाती है। एंड ट्रैवलर क्या होता है? ट्रैवलर होता है यानी कि यात्री, ट्रैवलर बोलते हैं यात्रियों को। एंड ट्विंकल क्या होता है? ट्विंकल होता है यानी कि चमकता हुआ। ट्विंकल क्या होता है? यानी कि चमकता हुआ ट्विंकल है। कन्फ्यूज क्या होता है? भ्रम करना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा गाइडिंग करना, किसी को गाइड करना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रियलाइज। रियलाइज मतलब होता है यानी कि रियलाइज, किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ को रियलाइज करना, समझना। तो इसका एंटोनिम पूछा गया था एग्जाम में, वो था मिस अंडरस्टैंड, यानी कि किसी चीज़ को गलत समझना। एक तो होता है रियलाइज करना, इसका हो जाएगा एंटोनिम मिस अंडरस्टैंड करना, गलत समझना। कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड होता है यानी कि समझना, कॉम्प्रीहेंड समझना होता है। ग्रेस्प क्या होता है? कोई चीज़ पकड़ना, ग्रेस्प कहलाती है किसी चीज़ को पकड़ना, ग्रेस्प कहलाता है। एंड अंडरस्टैंड होता है यानी कि समझना। तो बात की जाए अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड एंड रियलाइज का, ये तीनों वर्ड एक ही हैं, एंड मिसअंडरस्टैंड रहेगा गलत। बात की जाए समरी की, तो समरी क्या होता है? समरी होता है सारांश। समरी होता है कोई चीज़ को शॉर्ट वे में कहना, सारांश में कहना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि लेंदी। लेंदी होता है यानी कि कोई चीज़ लंबे वे में कहना, यानी कि लंबा है कोई चीज़। अब्रप्ट क्या होता है? अब्रप्ट होता है यानी कि कोई चीज़ अचानक से घटित होना। एब्रप्ट क्या कहलाता है? कोई चीज़ अचानक से घटित होना एब्रप्ट कहलाती है। इलिप्टिकल होता है यानी कि जो दीर्घ वृत्ति होती है, यानी कि एक बड़ा वृत्त दीर्घ वृत्ति होती है, इलेप्टिकल, इलेप्टिकल शेप होती है। सिग्निफिकेंट कहलाता है यानी कि महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट कहलाता है अर्थात कोई चीज़ महत्वपूर्ण है। तो समरी का एंटोनिम हो जाएगा इलिप्टिकल। बात की जाए माइटी की, तो माइटी बोलते हैं यानी कि कोई चीज़ कितनी शक्तिशाली है, कोई चीज़ कितनी शक्तिशाली है उसको बोलते हैं माइटी। तो ध्यान रखना है, माइटी होता है शक्तिशाली। एंड वीक क्या होता है? वीक बोलते हैं कमजोर को, वीक बोलते हैं कमजोर को। एंड फोर्सिबल होता है यानी कि बलपूर्वक। फोर्स क्या होता है? बल लगाना, तो फोर्सिबल यानी कि बलपूर्वक कोई चीज़ है। हॉटी होता है यानी कि किसी चीज़ का घमंडी होना, हॉटी क्या कहलाता है? घमंडी होना। एंड फोर्सफुल, फोर्सफुल होता है यानी कि बलपूर्वक या फिर कोई चीज़ बलवान है, तो उसको बोलते हैं फोर्सफुल। तो माइटी का हो जाएगा वीक एंटोनिम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट होता है किसी चीज़ का अस्तित्व में होना। एग्जिस्ट क्या होता है? किसी चीज़ का अस्तित्व में होना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि सीज। सीज होता है किसी चीज़ का रुकना या फिर किसी चीज़ को रोकना, उसको बोलते हैं सीज। तो एग्जिस्ट का हो जाएगा सीज एंटोनिम। बात की जाए प्रिवेल की, प्रिवेल होता है यानी कि प्रबल मत होना, यानी कि प्रबल होना कोई चीज़। बात की जाए रिसेंट की, रिसेंट होता है यानी कि किसी चीज़ से नाराज़ होना, किसी चीज़ से नाराज़ होना रेसेंट कहलाता है। और इम्प्रिंट होता है यानी कि किसी की छाप, क्या कहलाता है? इम्प्रिंट। तो एग्जिस्ट का हो जाएगा सीज एंटोनिम। बात की जाए एल्टर की, तो एल्टर क्या होता है? एल्टर होता है यानी कि बदलना। एल्टर क्या होता है? किसी चीज़ को बदलना, एल्टर कहलाता है। और बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो वो था एसएससी द्वारा प्रिजर्व। प्रिजर्व होता है यानी कि किसी चीज़ को बनाए रखना या फिर संरक्षित करना, एंटोनिम पूछा गया था इसका। तो एल्टर का एंटोनिम हो जाएगा प्रिजर्व। एब्जॉर्ब क्या होता है? यानी कि किसी चीज़ को अवशोषित करना। एब्जॉर्ब क्या होता है? किसी चीज़ को अवशोषित करना, एब्जॉर्ब कहलाता है। बात की जाए एलाइट की, एलाइट होता है यानी कि किसी चीज़ को उतारना। एलाइट क्या होता है? किसी चीज़ को उतारना। एंड चेंज होता है बदलना, जो कि एल्टर का सिनोनिम है। तो एल्टर का एंटोनिम क्या हो जाएगा? यानी कि प्रिजर्व करना। बात की जाए रैपिड की, तो रैपिड मतलब होता है कोई चीज़ कितनी तेज है। रैपिड क्या करता है? कोई चीज़ कितनी तेज है, और इसका एंटोनिम हो जाएगा स्लो। स्लो मतलब होता है कोई चीज़ कितनी धीमी है, तो रैपिड का एंटोनिम हो जाएगा स्लो। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव होता है सक्रिय है कोई चीज़, एक्टिव होता है सक्रिय है कोई चीज़। स्मार्ट होता है यानी कि चतुर, स्मार्ट बोलते हैं चतुर को। और लेटली होता है यानी कि हाल ही में, लेटली मतलब होता है यानी कि हाल ही में कोई घटित हुआ है। तो रैपिड का एंटोनिम हो जाएगा स्लो। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वेल्सिन। कॉन्वेल्सिन होता है यानी कि किसी चीज़ का स्वस्थ होना, किसी चीज़ का स्वस्थ होना कॉन्वेल्सिन कहलाता है। अगर बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो वो हो जाएगा करप्ट। करप्ट क्या होता है? यानी कि भ्रष्ट होना। करप्ट होता है भ्रष्ट होना, गंदा होना। कोलैप्स क्या होता है? कोलैप्स होता है कोई चीज़ का गिरना, कोलैप्स होता है किसी चीज़ का गिरना, कोलैप्स कहलाता है। कंसील होता है
कंसील होता है किसी चीज़ को छिपाना, और रिवील होता है किसी चीज़ को प्रकट करना। तो कंसील हो जाएगा छिपाना, एंड कन्फ्रंट क्या होता है? कन्फ्रंट कहलाता है किसी चीज़ का सामना करना। कन्फ्रंट करना, किसी चीज़ का सामना करना। तो कॉनवेल सीन हो जाएगा का एंटोनिम करप्ट। नेक्स्ट वर्ड है कन्फाउंड। कन्फाउंड क्या होता है? यानी कि किसी चीज़ को भ्रमित करना। कन्फाउंड क्या कहलाता है? किसी चीज़ को भ्रमित करना कहलाता है कन्फाउंड करना। इसका एंटोनिम था अश्योर। अश्योर होता है किसी को आश्वस्त करना, किसी को आश्वस्त करना कहलाता है अश्योर करना। तो कन्फाउंड का एंटोनिम हो जाएगा अश्योर करना। बात की जाए डिस्कर्ण की, तो डिस्कर्ण होता है यानी कि किसी चीज़ को पहचानना। डिस्कर्ण करना, किसी चीज़ को पहचानना। एंड एक्सपायर होता है किसी चीज़ की समाप्ति। एक्सपायर किसी चीज़ की समाप्ति होना, और सप्रेस होता है किसी को दबाना। तो कन्फाउंड का ध्यान रखना है। कन्फाउंड का मतलब होता है भ्रमित होना, एंड अश्योर होता है किसी को आश्वस्त करना। बात की जाए नेक्स्ट वर्ड की फ्लक्चुएट की। फ्लक्चुएट मतलब क्या होता है? यानी कि किसी चीज़ का उतार चढ़ाव होना। फ्लक्चुएट, उतार चढ़ाव होना, उसको बोलते हैं फ्लक्चुएट। तो इसकी बात की जाए तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि स्टेबलाइज। स्टेबलाइज मतलब होता है किसी चीज़ का स्थिर रहना, स्टेबलाइज कहलाता है। डिफ्लेक्ट क्या होता है? डिफ्लेक्ट होता है किसी चीज़ को मोड़ना। डिफ्लेक्ट किसी चीज़ को मोड़ना। एंड वैसिलेट होता है यानी कि डगमगाना। फ्लैक्चुएट का सिनोनिम है डगमगाना। तो वैसिलेट होता है डगमगाना या फिर हिचकिचाना। एंड फिकल भी अगर बात की जाए तो फिकल भी फ्लक्चुएट का ही सिनोनिम है। इसका मतलब होता है चंचलता के साथ कोई काम करना, यानी कि कोई चंचल है, फिकल है। एंड वैसिलेट है, फ्लक्चुएट है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टेबलाइज होता है यानी कि किसी चीज़ का स्थिर रहना, फ्लक्चुएट होना। बात की जाए ओरल की, तो ओरल क्या होता है? ओरल बोलते हैं बेसिकली मौखिक, यानी कि मुंह से जो बोला जाता है उसको बोलते हैं ओरल। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि इनस्क्रिप्ट। इनस्क्रिप्ट होता है यानी कि कोई चीज़ लिखित में, एक होती है मौखिक और एक होता है लिखित। तो लिखित रूप में कोई चीज़ होती है उसको बोलते हैं इन स्क्रिप्ट। तो ओरल का हो जाएगा इन स्क्रिप्ट एंटोनिम। वर्बल क्या होता है? यानी कि बोलचाल की भाषा में। एंड ऑब्लिगेटरी होता है यानी कि ऑब्लिगेटरी इसको बोलते हैं यानी कि कोई चीज़ अनिवार्य है। ऑब्लिगेटरी है, कोई चीज़ अनिवार्य है, उसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी। डिजेक्टेड होता है यानी कि निराश। डिजेक्टेड बोलते हैं यानी कि निराश को। तो ओरल का हो जाएगा इन स्क्रिप्ट एंटोनिम। बात की जाए एडवांस की, तो एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस का मतलब बेसिकली बोलते हैं किसी चीज़ की प्रगति से। एडवांस बोलते हैं प्रगति से। तो एसएससी द्वारा इसका जो एंटोनिम पूछा गया था वो था एलिमेंट्री। क्या पूछा गया था? एलिमेंट्री। तो एलिमेंट्री का मतलब होता है प्रारंभिक। एलिमेंट्री मतलब होता है प्रारंभिक। तो एसएससी द्वारा एडवांस का एलिमेंट्री एंटोनिम दिया गया था। डेस्टिनेशन होता है यानी कि किसी चीज़ की डेस्टिनेशन है, यानी कि कहाँ जाना है, उसको बोलते हैं गंतव्य। गंतव्य। एंड बिलीव होता है यानी कि भरोसा। बिलीव बोलते हैं किसी चीज़ का भरोसा होना, बिलीव है। और नॉलेज बोलते हैं किसी चीज़ का ज्ञान है। नॉलेज है, ज्ञान है। तो एडवांस मतलब होता है प्रगति, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा एलिमेंट्री। नेक्स्ट वर्ड है रिजॉल्व। रिजॉल्व मतलब होता है किसी चीज़ का समाधान करना। रिजॉल्व क्या होता है? किसी चीज़ का समाधान करना रिजॉल्व कहलाता है। तो एसएससी द्वारा इसका एंटोनिम पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन होता है यानी कि प्रश्न करना। तो रिजॉल्व का हो जाएगा एंटोनिम क्वेश्चन। अबाउट होता है के बारे में। एंड सेटिस्फाइड है यानी कि संतुष्ट है। सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। एंड नोज बोलते हैं यानी कि किसी चीज़ को जानना। नोज बोलते हैं किसी को चीज़ को जानना। तो रिजॉल्व का एंटोनिम पूछा गया था एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट वर्ड है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है यानी कि कोई चीज़ रूढ़िवादी है, यानी कि पुराने विचारों वाला है, रूढ़िवादी है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि लिबरल। लिबरल होता है यानी कि किसी चीज़ का उदार होना, लिबरल होता है। फैनेटिक होता है फैंटास्टिक। फैंटास्टिक होता है यानी कि कोई चीज़ कितनी शानदार है, फैंटास्टिक है। डिटरमाइंड होता है यानी कि डिटरमाइंड होता है किसी चीज़ को दृढ़ करना, डिटरमाइंड करना। एंड ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक बोलते हैं असली को। तो ऑथेंटिक होता है असली। तो कंजर्वेटिव का एंटोनिम हो जाएगा यानी कि लिबरल। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल क्या कहलाता है? यानी कि किसी चीज़ का गोपनीय होना। कॉन्फिडेंशियल होता है गोपनीय। तो एसएससी द्वारा जो इसका आंसर दिया गया था वो था पब्लिक या फिर कंसील्ड। पब्लिक होता है सार्वजनिक। तो ध्यान रखना है कॉन्फिडेंशियल को रहेगा पब्लिक। बात की जाए हफ की। हफ क्या होता है? यानी कि कोई चीज़ शांत है। हफ क्या कहलाता है? कोई चीज़ शांत है। एंड कॉमन क्या होता है? यानी कि सामान्य होना कोई चीज़। फैमिलियर है यानी कि परिचित है। एंड रिवील होता है किसी चीज़ को प्रकट करना। रिवील होता है किसी चीज़ को प्रकट करना।
ऑफ स्टेज होता है, यानी कि ऑफ क्या होता है, यानी कि मंच के पीछे का जो भाग होता है उसको बोलते हैं ऑफ स्टेज। एंड स्नीकिंग यानी कि चोरी छिपे, स्नीकिंग होता है चोरी छिपे। तो ध्यान रखना कॉन्फिडेंशियल का जो एंटोनिम पूछा गया था एसएससी द्वारा वो था पब्लिक या फिर कंसील्ड। नेक्स्ट बात करते हैं एफहेमरल। एफहेमरल होता है यानी कि किसी चीज़ का क्षणिक होना। एफहेमरल यानी कि किसी चीज़ का क्षणिक होना, और इसका एंटोनिम था परमानेंट। परमानेंट बोलते हैं यानी कि शाश्वत है, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं परमानेंट। तो एफहेमरल का एंटोनिम हो जाएगा परमानेंट। यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है यानी कि एक समान। यूनिफॉर्म क्या कहलाता है, यानी कि एक समान। अनवेवरिंग होता है यानी कि अनवेवरिंग होता है यानी कि कोई वेवर ना हो, यानी कि हिले डुले नहीं, यानी कि अड़े होना, अनवेवरिंग है। ट्रांजिएंट होता है यानी कि अस्थायी, ट्रांजिएंट होता है अस्थायी। बात की जाए एफहेमरल का सिनोनिम है ट्रांजिएंट, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा परमानेंट। नेक्स्ट वर्ड है एग्रावेट। एग्रावेट होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। एग्रावेट होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एलिवेट। एलिवेट बोलते हैं किसी चीज़ को कम करना, एलिवेट कहलाता है। तो एग्रीवेट का एंटोनिम हो जाएगा एलिवेट। इग्नोरेंट होता है यानी कि इग्नोरेंट बोलते हैं यानी किसी चीज़ को अज्ञानी को, इग्नोरेंट है, अज्ञानी है। एक्स एस्पिरेट, एक्स एक्सपिरेट बोलते हैं यानी कि क्रोध करना, क्रोध करना, एक्स एक्सपिरेट। ह्यूमिलेट क्या होता है, यानी कि किसी को अपमानित करना, ह्यूमिलेट करना, अपमानित करना कहलाता है ह्यूमिलेट। तो एग्रीवेट का एंटोनिम हो जाएगा एलिवेट। नेक्स्ट वर्ड है इनसैनिरेट। इनसैनिरेट होता है यानी कि किसी चीज़ को जलाना, इनसैनिरेट किसी चीज़ को जलाना, इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि एक्सटिंग्विश, यानी कि किसी चीज़ को बुझाना, इसका एंटोनिम है। ब्लेज क्या होता है, ब्लेज बोलते हैं बेसिकली आग को, ब्लेज बोलते हैं आग को। ऑक्सीडाइज होता है यानी कि किसी का ऑक्सीकरण करना, किसी चीज़ का ऑक्सीकरण करना कहलाता है ऑक्सीडाइज। एंड कम्बस्ट होता है यानी कि दहन करना या फिर जलाना। इनसैनिरेट का इसका सिनोनिम है, और इनसैनिरेट का एंटोनिम है एक्सटिंग्विश। बात की जाए वैंक्विश की, तो वैंक्विश होता है यानी कि किसी चीज़ को हराना या फिर पराजित करना, वैंक्विश कहलाता है। तो एंटोनिम पूछा गया था इसका एग्जाम में, तो वो था लिबरेट। लिबरेट होता है यानी कि आज़ाद करना, लिबरेट होता है आज़ाद करना। इंगेज होता है यानी कि किसी चीज़ में लगा हुआ है, यानी कि संलग्न है। एंड मेजर होता है यानी कि किसी को मापना, किसी चीज़ को मापना, मेजर कहलाता है। एंड इनिशियल है यानी कि स्थापित करना। इनिशियल क्या होता है, यानी कि किसी चीज़ को स्थापित करना। तो वैंक्विश का एंटोनिम हो जाएगा लिबरेट। नेक्स्ट वर्ड है टाइट। टाइट का मतलब होता है यानी कि कोई चीज़ तंग रास्ता है। टाइट होता है यानी कि किसी चीज़ से तंग होना या फिर तंग रास्ता है। इसका एंटोनिम पूछा गया था एसएससी द्वारा, वो होता है यानी कि फ्लैग। फ्लैग क्या होता है, यानी कि ढीला। फ्लैग क्या होता है, ढीला। टाइट का हो जाएगा फ्लैग। बात की जाए कॉर्डियल। कॉर्डियल होता है यानी कि मिलनसार है, मित्रता पूर्वक है, तो मिलनसार होता है कॉर्डियल। बात की जाए रेजिलेंट की, तो रेजिलेंट होता है यानी कि लचीला है कोई चीज़। रेजिलेंट क्या होता है, यानी कि किसी चीज़ का लचीला होना। एंड कंफर्टेबल होता है यानी कि आरामदायक। कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक होता है कंफर्टेबल। तो टाइट का हो जाएगा फ्लैग। टाइट होता है टाइट होना, यानी कि कफकर होना। एंड फ्लैग होता है ढीला। बात की जाए इवुलेंट की, तो इवुलेंट क्या होता है, इवुलेंट होता है यानी कि उत्साही होना। इवुलेंट कहलाता है उत्साही होना, इवुलेंट है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि वियरी। वियरी होता है यानी कि थका हुआ होना। वियरी होता है थका होना, वियरी कहलाता है। एंड डेसिडस का होता है, डेसिडस होता है यानी कि पतझड़ होना। पतझड़ होना डेसिडस कहलाता है। बात की जाए क्लेमेंट की, तो क्लेमेंट होता है यानी कि जोरदार है, उत्साह से भरा हुआ है। बात की जाए रूड की, तो रूड होता है यानी कि अशिष्ट। रूड क्या कहलाता है, अशिष्ट। तो इबुलियंट क्या हो जाएगा, एंटोनम वियरी। और वियरी होता है थका देने वाला, एंड इबुलियंट होता है उत्साह से भरा हुआ। अपराइट क्या होता है, अपराइट बेसिकली बोलते हैं ईमानदार व्यक्ति को। अपराइट होता है यानी कि किसी चीज़ का ईमानदार होना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि इमोरल। इमोरल क्या होता है, यानी कि अनैतिक। इमोरल बोलते हैं अनैतिक। इथिकल क्या होता है, इथिकल बोलते हैं नैतिक को है, ईमानदार है, नैतिक है। ब्रेव होता है बहादुर। ब्रेव होता है बहादुर को बोलते हैं ब्रेव। एंड स्टॉट क्या होता है, स्टॉट होता है यानी कि मजबूत। स्टॉट क्या होता है, मजबूत को बोलते हैं स्टॉट। तो अपराइट का होता है ईमानदार, एंड इमोरल का होता है अनैतिक है, बेईमान है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अक्लोड। एक्लोड होता है यानी कि किसी की प्रशंसा करना।
एक्लोड होता है किसी की प्रशंसा करना, एक्लोड कहलाता है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि किसी की क्रिटिसिज्म करना, किसी का यानी कि आलोचना करना, किसी की आलोचना करना उसको बोलते हैं क्रिटिसिज्म। एंड इसका एंटोनिम एक्लोड होता है प्रशंसा करना। प्रमोशन होता है यानी कि पदोन्नति करना। प्रमोशन क्या होता है? यानी कि पदोन्नति करना, प्रमोशन करना। ट्रिब्यू क्या होता है? ट्रिब्यू होता है यानी कि श्रद्धांजलि देना, श्रद्धांजलि देना ट्रिब्यू कहलाता है। बात की जाए अश्योरेंस की, अश्योरेंस होता है यानी कि आश्वासन। क्या बोलते हैं? आश्वासन बोलते हैं अश्योरेंस को। तो अक्लोड का हो जाएगा क्रिटिसिज्म। बात की जाए विस्प की, तो विस्प क्या होता है? विस्प होता है यानी कोई चीज़ पतली है। विस्प क्या होता है? कोई चीज़ पतली है उसको बोलते हैं विस्प। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि लॉट। लॉट होता है यानी कि बहुत मोटा या फिर बहुत मोटी कोई चीज़ है। विंड बोलते हैं हवा को। एक होता है यानी कि खुजली। एक क्या होता है? यानी कि खुजली। ट्रिकल क्या होता है? ट्रिकल होता है यानी कि टपकना। ट्रिकल होता है टपकना। तो विस्प का सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा लॉट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम। फ्रीडम क्या होती है? यानी कि फ्रीडम बोलते हैं यानी कि स्वतंत्रता को। स्वतंत्रता को फ्रीडम बोलते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि कैप्टिविटी। कैप्टिविटी क्या होती है? यानी कि किसी को कैद में रखना। केयर फ्री क्या होता है? केयर फ्री बोलते हैं किसी चीज़, निश्चिंत चीज़ को बोलते हैं केयर फ्री, निश्चिंत होना। सरेंडर होता है यानी कि समर्पण करना। सरेंडर बोलते हैं समर्पण करना, सरेंडर कहलाता है। एंड लिबर्टी क्या होती है? लिबर्टी। लिबर्टी भी स्वतंत्रता को बोलते हैं जो कि फ्रीडम का ही सिनोनिम है। तो फ्रीडम का एंटोनिम मिलेगा कैप्टिविटी। एक्सेसिव क्या होता है? एक्सेसिव होता है यानी कि किसी चीज़ का अत्यधिक होना। किसी चीज़ का अत्यधिक होना एक्सेसिव कहलाता है। तो इसका एंटोनिम पूछा जाता है एग्जाम में, वो था मॉडरेट। मॉडरेट होता है यानी कि मध्यम होना। मॉडरेट क्या कहलाता है? यानी कि किसी चीज़ का मध्यम होना, ना गरीब होना ना ज़्यादा होना। तो एक्सेसिव का हो जाएगा मॉडरेट। एक्यूरेट क्या होता है? एक्यूरेट बोलते हैं यानी कि किसी चीज़ का सटीक होना, एक्यूरेट। एक्सट्रीम क्या होता है? एक्सट्रीम बोलते हैं अत्यधिक को, अत्यधिक। लेविश होता है यानी कि भव्य, शानदार है। तो लेविश बोलते हैं भव्य, शानदार को। तो एक्सेस का हो जाएगा मॉडरेट। नेक्स्ट है फैटर। फैटर क्या होता है? यानी कि किसी चीज़ का जकड़ा हुआ होना। फैटर यानी कि किसी चीज़ को जकड़ना फैटर कहलाता है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि लिबरेट। लिबरेट क्या होता है? यानी कि आज़ाद। फैटर बांधना किसी को, और लिबरेट आज़ाद करना। डिपेंडेंट। डिपेंडेंट होता है किसी चीज़ पर निर्भर रहना। डिपेंडेंट है, निर्भर है। कंसील होता है यानी कि किसी को छिपाना। कंसील छिपाना किसी चीज़ को। एंड वैल्यूएबल है यानी कि कीमती है, मूल्यवान है। तो फैटर मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जकड़ना, जिसका एंटोनिम है लिबरेट करना। नेक्स्ट वर्ड है अफिसिबल। अफिसिबल होता है यानी कि कोई चीज़ कितनी सुलभ है या फिर आसानी से कोई चीज़ मिल जाए, बोलते हैं अफिसिबल। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि कोई चीज़ रेस्ट्रिक्ट है। कोई चीज़ रेस्ट्रिक्टेड है यानी कि कोई चीज़ प्रतिबंधित है जो मिल नहीं सकता, रेस्ट्रिक्टेड है। इनविजिबल होता है यानी कि अदृश्य। इनविजिबल होता है अदृश्य। फ्री होता है यानी कि किसी को मुक्त करना। यूजलेस होता है यानी कि बेकार। तो अफेसिबल का हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट है कवर्डाइज। कवर्डाइज बोलते हैं यानी कि डरपोक है, कायर है। तो ध्यान रखना है, कावर्ड होता है डरपोक। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि बोल्डनेस। बोल्डनेस बोलते हैं बहादुर को। बोल्डनेस बहादुर को बोलते हैं। विगर होता है यानी कि जोश से भरा हुआ है, विगोर है। एंड हजार्ड मतलब होता है खतरा। हजार्ड क्या होता है? यानी कि खतरा होना। अबंडेंस होता है किसी चीज़ की पर्याप्त है यानी कि बहुतायत है। अबंडेंस होता है यानी कि प्लेंटीफुल है, बहुतायत है। तो कवर्डाइज का हो जाएगा एंटोनिम बोल्डनेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी होता है यानी कि एक समान यानी कि अनुरूप होना। कॉन्फॉर्मिटी यानी कि अनुरूपता के अनुसार यानी कि एक समान होना। क्वेरी होता है यानी कि विचित्र होना। क्वेरी इसका एंटोनिम है विचित्र होना। सिक्योर क्या होता है? सिक्योर होता है यानी कि सुरक्षित। सिक्योर बोलते हैं सुरक्षित को। एंड अम्यूज क्या बोलते हैं? अम्यूज बोलते हैं यानी कि मनोरंजक है। अम्यूजिंग है, मनोरंजक है। एंड कॉन्स्टेंटली होता है यानी कि कोई चीज़ लगातार घटित होना। कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार होना कोई चीज़। तो कॉन्फॉर्मिटी का हो जाएगा क्वेरी एंटोनिम। नेक्स्ट है क्वेंट। क्वेंट बोलते हैं विचित्र को। क्वेंट बोलते हैं विचित्र को, और इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि ऑर्डिनरी। ORDINARY। ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य होना, ऑर्डिनरी। रिडिक्यूलस होता है यानी कि हास्यास्पद, यानी कि बहुत ही मजाकिया है, हास्यास्पद है।
विरिस्क होता है यानी कि तेज, यानी कि जोश में है, फुर्तीला है, विरिस्क है। डिस्टिंक्ट होता है यानी कि किसी चीज़ को अलग करना, भेद करना, डिस्टिंक्ट करना। तो क्वांट का हो जाएगा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट वर्ड है पीटीबल। पीटेबल मतलब होता है यानी कि घृणास्पद, पीटी एबल यानी कि घृणास्पद। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि इसका हो जाएगा प्लीजेंट। प्लीजेंट होता है यानी कि शानदार, यानी कि दयनीय है, प्लीजेंट है। इरेडिकेट होता है यानी कि किसी चीज़ को हटाना, नष्ट करना, मिटाना, इरेडिकेट कहलाता है। और ग्रीवस होता है यानी कि ग्रीवस होता है ग्रीव यानी कि गंभीर है। बात की जाए एग्रीवेट को, एग्रीवेट बोलते हैं यानी कि किसी चीज़ को, सॉरी एग्रीगेट है ये, तो एग्रीगेट होता है यानी कि कोई चीज़ कुल या फिर टोटल होना। तो पीटेबल का हो जाएगा प्लीजेंट एंटोनम। नेक्स्ट है लैंग्विड। लैंग्विड क्या कहलाता है? लैंग्विड बोलते हैं बेसिकली सुस्त है कोई चीज़, सुस्त होना। तो इसका एंटोनम हो जाएगा यानी कि एनर्जेटिक है, यानी किसी ऊर्जा से भरा हुआ है, एनर्जेटिक है। लॉयल बोलते हैं ईमानदार को, लॉयल क्या कहलाता है? ईमानदार। एंड एक्सेप्शनल होता है यानी कि एक्सेप्शनल क्या होता है? यानी कि असाधारण, असाधारण होता है एक्सेप्शनल। बात की जाए लेजी की, तो लेजी बोलते हैं आलसी को। लेजी क्या होता है? आलसी। तो लैंग्विड होता है सुस्त है, तो इसका जगह एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है। डिलीजेंट क्या होता है? डिलीजेंट होता है मेहनती, डिलीजेंट बोलते हैं मेहनती को, डिलीजेंट मेहनती को है। इसका एंटोनिम हो जाएगा लेजी। लेजी क्या होता है? यानी कि आलसी। फ्रेजल क्या होता है? फ्रेजल क्या कहलाता है? तो फ्रेजल बोलते हैं यानी कि थकावट, फ्रेजल कहलाता है यानी कि किसी चीज़ की थकावट होना। स्क्वेंडर यानी कि बर्बाद करना, स्क्वेंडर यानी कि बर्बाद करना कहलाता है स्क्वेंडर। एंड परसिस्टेंस होता है यानी कि दृढ़ निश्चय है, परसिस्टेंस है। तो डिलीजेंट का हो जाएगा लेजी। नेक्स्ट है सस्पेंड। सस्पेंड करना, निलंबित करना, सस्पेंड करना यानी कि निलंबित करना कहलाता है सस्पेंड करना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि रिज्यूम, यानी कि फिर से चालू करना। प्रोजेक्ट होता है यानी कि कोई चीज़ परियोजना से संबंधित है, प्रोजेक्ट है। टर्मिनेट, टर्मिनेट होता है यानी कि समाप्त करना, टर्मिनेट समाप्त करना। और एक्सटेंड होता है यानी कि किसी चीज़ को बढ़ाना, एक्सटेंड करना। नेक्स्ट है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक होता है यानी कि रहस्यमय, एनिग्मेटिक होता है यानी कि कोई चीज़ रहस्यमय है, गुप्त है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा क्लियर है, कोई चीज़ स्पष्ट है। बात की जाए मिस्टीरियस, मिस्टीरियस इसी का ही सिनोनिम है एनिग्मेटिक का। एंड थ्रिलिंग क्या होता है? यानी कि रोमांचक है, थ्रिलिंग है, रोमांचक है। एंड इंस्टिगेटिंग, इंस्टिगेट होता है यानी कि किसी चीज़ को प्रोवोक करना या फिर किसी चीज़ को उकसाना कहलाता है इंस्टिगेट करना। नेक्स्ट वर्ड है हिस्टीरियस। हिस्टीरियस होता है यानी कि हिस्टीरियस होता है यानी कि उग्र, उग्र है, पागलपन है, हिस्टीरियस कहलाता है। इसका एंटोनिम हो जाएगा काम। काम होता है यानी कि शांत रहना। एंग्स्ट क्या होता है? एंग्स्ट बोलते हैं यानी कि किसी चीज़ से भयभीत होना, एंग्स्ट होता है किसी चीज़ से भयभीत होना। और इनसैनिटी, इनसैनिटी क्या होता है? यानी कि पागलपन, जो कि हिस्टीरियस का ही सिनोनिम है। क्रेजी भी पागलपन होता है। नेक्स्ट है सार्कास्टिक। सार्कास्टिक क्या होता है? सार्कास्टिक होता है यानी कि किसी पर व्यंग्य करना, सार्कास्टिक होता है किसी पर व्यंग्य करना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि किसी को, सॉरी सार्कास्टिक होता है व्यंग करना, इसका हो जाएगा कोर्टियस। कोर्टियस बोलते हैं यानी कि विनम्र को, कोर्टियस हो जाएगा विनम्र। एंड ह्यूमरस क्या होता है? ह्यूमरस होता है यानी कि हास्यपूर्ण, यानी कि हंसी पात्र, ह्यूमरस है। एंड सैरडोनिक है यानी कि सैरडोनिक क्या होता है? यानी कि इसका मतलब भी होता है व्यंग्यपूर्ण। सैरडोनिक है, व्यंग्यपूर्ण है। अनसेवरी यानी कि कोई चीज़ अप्रिय है, अप्रिय है। तो सार्कास्टिक का एंटोनिम हो जाएगा कोर्टियस। बात की जाए डिसहर्टन की, तो डिसहर्टन क्या होता है? यानी कि किसी को निराश करना, डिसहर्टन किसी को निराश करना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा इनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहित करना। ग्रेटेस्ट क्या होता है? ग्रेटेस्ट बोलते हैं महान को, ग्रेट क्या होता है? यानी कि महान। एंड इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड होता है यानी कि प्रेरित है किसी चीज़ से। एंड पीस होता है यानी कि पीस क्या होता है? यानी कि टुकड़े। तो डिसहर्टन का हो जाएगा इनकरेज। नेक्स्ट वर्ड है सफिशिएंसी। सफिशिएंसी बोलते हैं यानी कि किसी चीज़ की पर्याप्तता है, सफिशिएंसी है, पर्याप्तता है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि डर्थ, डर्थ बोलते हैं कमी को। प्लेंटी एंड इनफ, प्लेंटी एंड इनफ दोनों ही सिनोनिम है सफिशिएंसी के। एंड इनडिफिशियंसी होती है यानी कि
पर्याप्तता, इनडिफिशियंसी। तो सफिशियंसी हो रहेगा डर्थ एंटोनम। कंसिस्टेंस होता है यानी कि सुसंगत है, यानी कि कोई चीज़ लगातार होना, सुसंगत होना। तो इसका हो रहेगा एंटोनम यानी कि अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल कंसिस्टेंट का सुनम है यानी कि अप्रत्याशित रूप से कोई घटित होना। इंथुजियास्टिक है यानी कि कोई चीज़ उत्साह से भरी हुई है। अप्रिशिएटिव है यानी कि सराहनीय है कोई चीज़, अप्रिशिएट है सराहनीय है। एंड स्टैंडर्ड होता है यानी कि कोई चीज़ मानक है स्टैंडर्ड है। तो इस तरह हमारे जो एसएससी सीपीओ में 46 एंटोनिम पूछे गए थे वो हमने यहाँ पर कवर किए हैं सारे। अगर आपको सेशन अच्छा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।